अगर दे जाए तो कोई बुराई नहीं। बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे कस्बों में इंटरनेट की दुनिया पर आजकल एक ही नाम छाया हुआ है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा जी का। इस समय इंटरनेट की दुनिया पे बाबा छाए हुए हैं। बाबा के इतने भक्त हो चुके हैं कि बाबा इस समय काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आइए जानेंगे कुछ रोचक बातें जो कि शायद आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों, आजकल जिसे देखो बस बाबा के ही नारे लगा रहा है। वैसे आपने इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, नेट पे इंटरनेट पे इनके काफ़ी चमत्कार देखे भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा कितने अमीर हैं? इनके पास कुल कितनी संपत्ति है? आइए इनके बारे में जानते हैं कि बाबा सिर्फ प्रवचन देने के सिवाय क्या इनके पास कोई और कार्य है या ये सिर्फ भगवान की भक्ति में ही समर्पित हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही नामचीन धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसके कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को देश विदेश से लोग जानते हैं और उन्हें मानते भी हैं। उनके दरबार में लोग कहां कहां से आते हैं उनसे मिलने के लिए। बहुत कम समय में इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की है, मात्र 26 वर्ष की आयु में। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले में हुआ था। इनके दादा बहुत ही धार्मिक गुरु थे। धीरेन्द्र बाबा ने अपने ही दादाजी को अपना गुरु मान लिया। बचपन की बात करें तो बाबा बहुत ही गरीब फैमिली से थे। दोस्तों, बाबा ने बचपन में बहुत ही गरीबी देखी है, बहुत गरीबी अवस्था थी उनकी बचपन में। उनका जीवन बहुत ही कठिनाई प्रस्त रहा है। बाबा ने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। उन्होंने अपने दादाजी को ही अपना गुरु मान लिया था और हनुमान जी की भक्ति में वो लीन हो गए थे। बचपन से ही उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की है। आज उसका परिणाम स्वरूप है कि बाबा इतने फेमस हो चुके हैं, बाबा इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये उनके कठिन परिश्रम की वजह से हुआ है कि आज उनकी इतनी लोकप्रियता हासिल हुई है। बाबा के दरबार में बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं। बाबा के भक्तजन बाबा से मिलने भारी संख्या में आते हैं और बाबा बिना कहे भक्तों की समस्या को जान लेते हैं। बाबा बिना कहे भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं और साथ ही उसका उपाय भी बताते हैं। यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बाबा से मिलने बागेश्वर धाम आए थे। बाबा से मिलकर वो बाबा से काफ़ी प्रभावित हुई और जब बाबा प्रवचन कह रहे थे उसी में वो मग्नमुग्ध हो गए थे। दोस्तों, बाबा की वाणी का ऐसा जादू है कि उनसे मिलने कहां कहां से लोग आते हैं बाबा के दरबार में, बाबा के दर्शन करने के लिए और अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए, और बाबा के पास आते ही उनकी समस्या समाप्त हो जाती है। बाबा ने ऐसा लोगों पे जादू किया है कि बाबा की वाणी सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उसका समाधान पाते हैं। संतुष्ट होकर बाबा के दरबार से वो घर वापस जाते हैं। बाबा के दुश्मन भी कम नहीं है। बाबा के इस समय सिक्योरिटी इतनी अलर्ट है बाबा की कि बाबा को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि बाबा को अभी बीच में जान से मारने की धमकी भी फ़ोन पर मिली थी। दोस्तों, बाबा के पास टोयोटा की एक बहुत ही ब्रांडेड कार है बाबा के पास जो है, और इसके बाद BMW और इनोवा गाड़ी भी बाबा के पास है। बाबा के भक्तजन बाबा को इतना प्रेम करते हैं कि डेली का 50,000 का चढ़ावा बाबा के दरबार में चढ़ता है। बाबा की संपत्ति देखकर सरकार भी इस समय हैरान हो रही है कि बाबा के पास इतनी भीड़, इतनी तादाद, भारी मात्रा में इतने भक्तजन आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। बाबा बहुत ही गरीब फैमिली से थे। बाबा का पहले का घर जो था बहुत ही कष्टदायक हुआ करता था, क्योंकि ऊपर से छत जो है चूती थी। बाबा का इस समय भी कोई आलीशान मकान नहीं है, शाहरुख खान के घर जैसा या अंबानी के घर जैसा नहीं है। वीडियो में देखिए आपकी बाबा का घर इस टाइम जो बना है वो कैसा है। 2 मंजिल का मकान है, कोई खास काफ़ी सजावट नहीं है, रहने लायक घर है, क्योंकि बाबा एक सिंपल साधारण जीवन जीते हैं। जय बागेश्वर धाम की। दोस्तों, बाबा ने अपने गांव में ही अपना मकान बना रखा है। ये भी नहीं है कि बाबा को आज इतनी लोकप्रियता हासिल की है तो बाबा ने कहीं देश विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी हो।